बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग अवर चैनल क्वालिफाई एजुकेशन एकेडमी। अगर आप लोग एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी किस्म के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, एमएड, बीएड, एमए एजुकेशन या कोई भी ऐसे एग्ज़ाम्स जिनका ताल्लुक एजुकेशन से हो, तो उसके लिए हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके लिए बहुत सी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मौजूद है। हमारा आज का टॉपिक मेथड्स ऑफ टीचिंग है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि टाइम टू टाइम आने वाली वीडियोस हमारी आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, मेथड्स ऑफ टीचिंग। हमारे जितने भी मौजूद मेथड्स हैं, इनमें से हम आज कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे और बाकी के जो मेथड्स हैं वो हमारी सेकेंड वीडियो में शेयर किए जाएंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो की वजह से बोर ना हो जाएं। आज हम डिस्कस करेंगे इन 4 मेथड्स को: लेक्चर मेथड, रेसिटेशन मेथड, डिस्कशन मेथड एंड डेमोंस्ट्रेशन मेथड। सबसे पहले है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड लेज एम्फेसाइज ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। लेक्चर मेथड जो है, इसका मेन एम कंटेंट को प्रेजेंट करना होता है। इसमें टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव पार्टिसिपेंट होता है। टीचर यूज क्वेश्चन आंसर टेक्निक टू कीप हिज स्टूडेंट्स एक्टिव। टीचर कंट्रोल्स एंड प्लान्स ऑल एक्ट्स ऑफ स्टूडेंट। ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है और इसके अंदर टीचर को सेंट्रल रोल मिलता है। टीचर का काम जो है वो तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, उसे प्लान करना होता है, और जो स्टूडेंट है वो एज ए पैसिव पार्टिसिपेंट एक्ट करता है। लेक्चर मेथड के 5 स्टेप्स होते हैं: प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन और एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले लेसन को प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद टीचर उसे प्रेजेंट करती है। फिर जो नॉलेज है, जो ओल्ड नॉलेज है और प्रेजेंट नॉलेज है, उसका कंपैरिजन किया जाता है, उसकी एसोसिएशन शो की जाती है कि प्रेजेंट नॉलेज का ओल्ड नॉलेज के साथ क्या लिंक है। और उसके बाद अपने जो लेक्चर के रिजल्ट्स हैं उनको जनरलाइज करती हैं टीचर, और उसकी एप्लीकेशंस जो है उसके बारे में बताया जाता है लेक्चर मेथड के लास्ट स्टेप में। लेक्चर मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? हैबिट ऑफ कंसंट्रेशन में बी डेवलप्ड इन स्टूडेंट्स। इकोनॉमिकल टीचिंग मेथड है ये। हाई ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स में बी अचीव्ड। पर्सनैलिटी ऑफ टीचर इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी ऑफ लर्नर। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द टीचर टू अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंसंट्रेशन की हैबिट डेवलप होती है। इकोनॉमिकल मेथड इस हवाले से है क्योंकि इसमें किसी भी किस्म की एविएट्स की, एक्सपेंसिव एविएट्स की ज़रूरत नहीं होती, और ये हायर ऑर्डर के जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हेल्पफुल होता है। जो हमारे हायर लेवल की जो स्टडीज़ हैं उनमें हम ज़्यादातर लेक्चर मेथड ही यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसमें जो टीचर चूँकि सेंट्रल रोल प्ले करता है, तो जो लर्नर है वो टीचर को आइडियलाइज करते हैं और टीचर की जो पर्सनैलिटी है उसका बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है लर्नर पे। और इसके अलावा जो टीचर हैं डिफरेंट किस्म के टीचिंग एड्स को यूज़ करते हुए अपने मेथड को जो है वो इफ़ेक्टिव बना सकती हैं। लिमिटेशंस क्या हैं इस मेथड की? कि ये टीचर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट है वो पैसिव पोजीशन पे चला जाता है। मेथड जो है ये वाला, ये हायर क्लासेस के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। एलिमेंट्री लेवल की क्लासेस के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे लेक्चर मेथड के ज़रिए उतना नहीं सीखते जितना कि एक्टिविटी मेथड के ज़रिए सीखते हैं। इस एक्टिविटी मेथड को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट अचीव्ड। क्योंकि बच्चा जो है इसमें पैसिव रोल प्ले कर रहा होता है, तो साइकोमोटर जो डोमेन है ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की एक डोमेन है, और इसमें बच्चे के जो फिजिकल और मोटर स्किल्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, जो कि लेक्चर मेथड में यूज़ नहीं होती हैं। इसलिए साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स इस मेथड के जरिए से अचीव नहीं होते हैं। एन इफेक्टिव टीचर कैन यूज़ दिस मेथड प्रॉपरली एंड टीचर शुड हैव मास्टर ओवर द सब्जेक्ट। जब तक टीचर की अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगी वो अपने लेक्चर को इफेक्टिव नहीं बना सकेगी। इसलिए लेक्चर मेथड के लिए टीचर का अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखना बहुत ज़रूरी है।
लेक्चर मेथड को बेहतर बनाने के लिए सजेशंस क्या हैं कि जो लेक्चर की जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल, इजी और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए. क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग क्लास टू मेक देम अटेंटिव. टीचर इज एक्टिव, स्टूडेंट आर पैसिव, हेंस द टीचर शुड यूज ह्यूमर टू रिलीज द टेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स. के जो लेक्चर के दौरान हल्का फुल्का जो मजाक है टीचर को करना चाहिए ताकि बच्चे बोरियत का शिकार ना हो जाए और उनकी जो अटेंशन है वो बिल्कुल लेक्चर से हट ना जाए. प्रॉपर प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी. तो ये मेथड था. नेक्स्ट है जी रेसिटेशन मेथड. रेसिटेशन मेथड जो है इट इज टीचर सेंटर्ड मेथड. ये मेथड टीचर सेंटर्ड है और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है बच्चे के माइंड पे तमाम जो मटेरियल है उसको इम्प्रिंट करने के लिए. रेसिटेशन मेथड फोर्सेस यू टू डिसाइड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन व्हाट यू रीड. इफ इट फोर्सेस यू टू पुट द मटेरियल इन योर ओन वर्ड्स. कि बच्चा जो है अपने वर्ड्स में उस मटेरियल को बयान कर सकता है जिसको उसने टीचर से सीखा है. इट रिवील्स यू वेदर यू रियली डिड ग्रास्प द मटेरियल, ब्रिंग यू टू फुल अलर्टनेस. इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि टीचर सबसे पहले अगर किसी चीज़ को जो है वो बयान करता है, किसी टॉपिक को बयान करता है बच्चे के सामने, फिर उसको बच्चे को ये मौका दिया जाता है कि वो अपने लफ्ज़ों में इस तमाम जो लेक्चर को बयान करे जिसको उसने आज सीखा है. तो वो अपने नॉलेज को अपने लफ्ज़ों में जो कुछ उसने उस लेक्चर के दौरान सीखा होगा उसको अपने लफ्ज़ों में बयान करेगा जिससे पता चलेगा कि बच्चे को कितना नॉलेज मिला है आज के लेक्चर से. तो रेसिटेशन मेथड में एक्चुअली बच्चे जो हैं बहुत अलर्ट होके पूरे प्रोसेस को और पूरे लेक्चर को सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसे अपने अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं जिससे टीचर को भी आइडिया हो जाता है कि बच्चे को आज के टॉपिक की कितनी समझ आई है. During recitation, teaching assistant will review the lecture, expand on the concept and carry a discussion with the students. टीचर लेक्चर देने के बाद बच्चों के साथ एक डिस्कशन जो है वो करते हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे ने नॉलेज गेन किया है या नहीं. इन क्लास विद मैथमेटिक्स एस्पेक्ट द रेसिटेशन इज ऑफन यूज्ड टू परफॉर्म डेरिवेशन और सॉल्व प्रॉब्लम्स सिमिलर टू दोज असाइन्ड टू स्टूडेंट्स. जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक मैथमेटिक्स की क्लास हो रही हो तो अगर टीचर ने डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं तो फिर वो बच्चों को कुछ क्वेश्चंस असाइन करेंगे कि वो करके दिखाएं ताकि उन्हें उसे पता चल सके, उस टीचर को पता चल सके कि बच्चों ने इन क्वेश्चंस को सही तरीके से समझा है या नहीं, या खुद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इनमें एबिलिटी जो है वो अब क्रिएट हो चुकी है या नहीं. एडवांटेजेस क्या हैं इस मेथड के? पीपल विल लर्न हाउ टू प्लान एंड एग्जीक्यूट एक्टिविटीज, लीडरशिप क्वालिटीज आर गेन्ड, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट इज अचीव्ड, स्टूडेंट डेवलप गुड सोशल मैनर्स, स्टूडेंट आर ट्रेन्ड हाउ टू प्लान एंड रिपोर्ट, स्टूडेंट लर्न हाउ टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, स्टूडेंट आर एक्सपोज्ड टू वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन होता है बच्चों को और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स इज डेवलप्ड. चूँकि cooperation is learned, pupil have great admiration and respect for teacher, teacher knows pupil better, लर्निंग इज हाईली मोटिवेटेड. यानी इस सारे प्रोसेस से ये पता चलता है कि बच्चा जो है क्योंकि टीचर इसके अंदर सेंट्रल फिगर होता है तो बच्चे जो हैं अपनी टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं, उसको समझते हैं और टीचर जो है वो बेहतर तरीके से अपने स्टूडेंट्स के हवाले से जान सकता है कि बच्चों ने सारे लेक्चर से कितना नॉलेज जो है वो गेन किया है. और इस लर्निंग में बच्चे अलर्ट भी होते हैं इस प्रोसेस में और मोटिवेटेड भी होते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ का पता होता है कि लेक्चर के बाद एक डिस्कशन होगी जिसके अंदर उनको अपने व्यूज़ बताने होंगे. तो वो बहुत अलर्ट होकर सारे लेक्चर को सुनते हैं और उसके बाद अपनी जो जितनी भी समझ है उसको बयान करते हैं. डिस्कशन मेथड है जी हमारा थर्ड मेथड. The discussion method of teaching is a process in which a small group assembles to communicate with each other using speaking, listening and non-verbal process in order to achieve instructional objectives. Discussion method में छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए जाते हैं बच्चों के और फिर वो एक दूसरे के साथ स्पीकिंग के ज़रिए से, लिसनिंग के ज़रिए, नॉन वर्बल प्रोसेस के ज़रिए से दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. There are group of members who have influenced one another. These members are affected by the behavior of one another. The participants use the available time to communicate with one another. यानी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके डिस्कस करके चीज़ों को सीखते हैं. प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन है, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ वर्क है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज
टू एज क्वेश्चन एंड टू आंसर देम, यानी इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं कि वो एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हैं और उनका पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। प्लानिंग फॉर डिस्कशन, चूजिंग द डिस्कशन टॉपिक, सबसे पहले डिस्कशन का टॉपिक चूज किया जाता है, उसके बाद जो डिस्कशन क्वेश्चंस हैं उसको फ्रेज किया जाता है, यानी कि अपने सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, उसके बाद उसी डिस्कशन के हवाले से जो क्वेश्चंस होते हैं उनको फ्रेज किया जाता है, अपने लफ्ज़ों में बयान किया जाता है कि आज के टॉपिक जो डिस्कशन का टॉपिक है वो किस हवाले से है। फिर उस टॉपिक की आउटलाइन तैयार की जाती हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है कि शुरू में किस किस्म की डिस्कशन होगी, मिडिल में किस किस्म की डिस्कशन होगी और एट द एंड किस किस्म की। एडवांटेजेस क्या है? डिस्कशन इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन स्टूडेंट एक्वायर फ्रॉम रीडिंग एंड लेक्चर, यानी डिस्कशन के जरिए से बच्चे उस लेक्चर से और रीडिंग के जरिए से जो कुछ सीखते हैं उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर एम्फेसाइजिंग द कनेक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नॉलेज, जो नॉलेज बच्चे के पास ऑलरेडी मौजूद होता है उसको और न्यू नॉलेज को के दरमियान जो कनेक्शन कायम कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। और इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है कि जो डिस्कशन है ये बच्चे की पर्सनैलिटी और उसके एटीट्यूड को रिवील करने का बहुत अच्छा जरिया है। इट इंक्रीजेज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट, बच्चे जो हैं डिस्कशन के जरिए से अपनी इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, डिस्कस करें या अपनी अपनी लाइन से हट के किसी नई साइड पे जो है वो निकल जाएं। तो इसलिए इसमें जो बच्चे ज़रूरी नहीं है कि वो इसी टॉपिक पे फोकस्ड रहें, बल्कि जो इररेलेवेंट टॉपिक्स की तरफ बात करते हुए वो टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। इन डिस्कशन ओनली फ्यू स्टूडेंट्स डोमिनेट एंड दे डिस्कस मोर एंड लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। चूंकि ग्रुप्स बनाए गए होते हैं तो हो सकता है कि एक ग्रुप में से एक बच्चा ज़्यादा डिस्कशन कर रहा हो, एक या दो बच्चे ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हो, बाकी लोग जो है वो उसमें पार्टिसिपेट ना कर रहे हों, तो ये इसकी लिमिटेशन में शामिल है। थर्ड है कि ग्रुप्स जो हैं वो आमतौर पे बनाए जाते हैं स्ट्रेटेजी में, तो वो एक दूसरे के लिए जो क्रिटिकल बिहेवियर शो करते हैं, और हो सकता है कि ये जो रेलिवेंट डिस्कशन की बजाय ये क्रिटिसिज्म जो है उस पर बच्चे ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब उनका मकसद एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना ज़्यादा हो जाए, वो रेलिवेंट डिस्कशन से हट जाएं। इस मेथड को इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस क्या हैं कि हर स्टूडेंट को ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज किया जाना चाहिए, मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, और इररेलेवेंट क्रिटिसिज्म जो है उसको इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए। फोकस्ड किस्म की जो डिस्कशन होनी चाहिए जो कि टॉपिक से रिलेटेड हो। नेक्स्ट वन है जी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है शो करना किसी चीज को, तो इस मेथड में टीचर एक्चुअली परफॉर्म करता है इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जर्व वाइज टीचर एक्सप्लेन द इवेंट एंड फिनोमिनन, कि बच्चा जो है जस्ट ऑब्जर्व करता है जो भी परफॉर्मेंस टीचर की तरफ से जो है वो जो भी परफॉर्मेंस हो रही है उसको बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व करता है। एडवांटेज क्या है इसके? इट हेल्प्स इन्वॉल्विंग मोर सेंसेस टू मेक लर्निंग परमानेंट, इसके अंदर बच्चा चूंकि समझ सुनता भी है, देखता भी है, तो इसलिए ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं जिसकी वजह से जो लर्निंग है वो लॉन्ग टर्म और परमानेंट होती है। टीचर इन्वाइट्स द कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इट डेवलप्स इंटरेस्ट इन द लर्नर एंड मोटिवेट देम फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी टीचर जो है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में बच्चों की हेल्प ले सकता है, तो जिसकी वजह से बच्चे जो हैं उनके अंदर ज़्यादा जो सीखने की मोटिवेशन पैदा होती है और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोसेस में। इट हेल्प्स इन अचीविंग साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। साइकोमोटर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बच्चे की फिजिकल और मोटर स्किल्स की ज़रूरत होती है, और इस जो परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग जो होती है उसके अंदर बच्चों की साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। एनी सिंपल और कॉम्प्लेक्स स्किल बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड, परफॉर्मेंस के थ्रू बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। इट कैन बी यूज ओनली फॉर स्किल ऑब्जेक्टिव, ये इसके डिसएडवांटेजेस में शामिल है। अटेंशन ऑफ द लर्नर इज डिवाइडेड टुवर्ड्स एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेटेड, दे आर नॉट फ्री टू डिस्कस अबाउट इट। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि बच्चे जो हैं एक्टिविटी की परफॉर्मेंस की तरफ, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं और उन्हें डिस्कशन के लिए जो है वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि वो उस एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन कर सकें, वो जस्ट उसको ऑब्जर्व करते हैं।
तीसरी बात जो कि इसके डिसएडवांटेजेस में आती है वो ये है कि पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर ऑडियो विजुअल एड्स की कमी होती है, जिसकी वजह से टीचर इस काबिल नहीं होता कि वो जो मॉडल्स है अपने तौर पे प्रिपेयर कर सके और फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सके। इस प्रोसेस को, इस स्ट्रेटजी को बेटर बनाने के लिए जो सजेशंस हैं उनमें यह है कि जो टीचर है उसको एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, ताकि वो जो परफॉर्म करे वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, ताकि बच्चे उसको सही तरह से समझ सकें और उनकी लर्निंग बेटर हो सके। डिमॉन्स्ट्रेशन शुड बी फॉलोड बाय डिस्कशन। डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ साथ डिस्कशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर टीचर जो है कोई चीज़ परफॉर्म करके, किसी चीज़ को शो करके जो है बच्चों को लर्न करवाना चाह रही है, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज देना चाह रही है, तो ज़रूरी है कि उस परफॉर्मेंस के साथ साथ बच्चों को डिस्कशन का भी मौका दिया जाए, उनको क्वेश्चन आंसर का टाइम दिया जाए, ताकि वो उस चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकें। तो ये था जी आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। मेथड्स के हवाले से किसी भी किस्म की अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी आरा का इजहार कीजिए और हमसे सवाल पूछिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाकर आपके सामने पेश कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।